आज झंझारपुर के बिस्टॉल में उर्दू कॉन्फ्रेंस मनाया गया। कई नामचीन नेता और प्रतिनिधिगण तो मौजूद ही थे। साथ सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने समा बांध दी। इस मौके पर उन्हें सम्मानित किया गया। साथ में सभी पधारे हुए गणमान्य व्यक्तियों को भी सम्मानित की गई और उन्होंने अपनी वक्तव्य रखी। और ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का बहुत बड़ा मकसद है और मुमताज साहब को हम बहुत शुक्रगुजार हैं। इस तरह का कार्यक्रम का इंतखाब करने का इन्होंने काम किया है और जितने भी इंतजामिया कमेटी है जो इनको सहयोग करने का काम किया है, हम तमाम लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे। और यह सही है कि उर्दू जो जुबान है वो उसकी जो शब्द है, एक एक वर्ड में मिठास है। आप अगर हिंदी बोलते हैं, कोई भी भाषा बोलते हैं, अगर उसमें उर्दू अगर जुड़ जाता है तो उस भाषा का, उस बोली का, उस जो जुबान शब्द का जो है सो की मर्तबा ही कुछ और बन जाता है। और हमारा राज्य का दूसरी उर्दू भाषा दूसरी भाषा भी है और बहुत ऐसे हिंदी में आज भी वर्ड चल रहे हैं जो उर्दू के लफ्ज है, जैसे कलम। अगर हिंदी में उसको अगर जाएंगे तो उसको लिखनी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो उर्दू में जाने जाते हैं लेकिन हम हिंदी भाषी लोग बोलते हैं। तो हमारी संस्कृति नहीं है इस देश की। इस देश की जो संस्कृति में हर तरह के लोग मिलेंगे, हर भाषा के लोग मिलेंगे, हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग। यही खूबसूरती है हमारा देश का। हम तमाम लोगों से ये कहना चाहेंगे, संजय जी, अनिल लोहिया जी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन लोगों ने यहाँ उपस्थित होकर के जो हमारा संस्कृति है, देश की जो गंगा जमुना की जो मिसाल हमारा इस देश है, उसको कायम करने का काम किया है आप लोगों ने। इसलिए आप लोगों को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और एक बात कहना चाहेंगे आप तमाम बैठे हाजिरीनों से कि आज जो हम आपके बीच यहाँ खड़े हैं, एक मंत्री के हैसियत से ये आप लोगों की दुआओं का करम है। और मैं मानता हूं कि मेरे जैसे एक नाचीज चीज को इस जगह पर आना ये लाखों करोड़ों लोगों का दुआ है, क्योंकि हम उस वंचित समाज से आते हैं जिनकी अपनी पहचान भी नहीं थी। हम 2004 में अपनी बात, उस समय रेल मंत्री थे माननीय नीतीश कुमार जी, फिर 6 में 5 में मुख्यमंत्री बने और 6 में हमारी उनकी मुलाकात हुई। जब उनसे अपने समाज के बारे में हम जब बताया तो बोले कि हम लोग तो जानते भी नहीं थे। ये हमारी स्थिति थी, लेकिन आप लोगों की दुआओं के क्रम से आज बिहार ही नहीं पूरे देश में लोग आपको जानने का काम करती है। और आपने जो हौसला अफजाई किया है बुला करके, ये मोहब्बत ही है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मंत्री है, आपने क्यों बुलाया है मैं इस बात को समझता हूं। और हमने यहाँ देखा गांव के लोग कितने दिलेरी से अपने जमीन को दान देने का काम किया है, एक नेक काम के लिए। जो भी लोग दान दिए उनका हम शुक्रगुजार हैं और अल्लाह ताला उन्हें करबट करबट जन्नत अता फरमाए। बहुत ही आप लोगों का जो मोहब्बत मिला, हम इस मंच के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे तमाम नौजवानों से कि देखिए, कोई भी काम सच्ची ईमानदारी और निष्ठा से करनी चाहिए। हम बच्चों से कहना चाहेंगे कि अगर आप इल्म हासिल कर रहे हो तो पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ करो।
एक से एक मिसाल दुनिया में है। आज अंबेडकर जी का ही ले लीजिए। अंबेडकर जी उस समय स्कूल जाया करते थे जिस समय छुआछूत प्रमाण पर था इस देश में। क्लास से उनको बाहर कर दिया गया था, तो खिड़की के साइड में खड़े होकर के भी उन्होंने इल्म हासिल करने का काम किया। और जब उन्होंने इल्म हासिल कर दिया, आज देश ही नहीं दुनिया में अंबेडकर जी को लोग जानते हैं, और उन्हीं के लिखित संविधान पर आज हमारा ये देश चल रहा है। इसलिए आप ये मत कभी सोचे कि हम गरीब फैमिली से हैं, हम कमजोर हैं। इल्म ही एक ऐसी रोशनी है जो तमाम चीजों से आला है। धन दौलत आपकी लूट ली जाएगी, जान आपकी ले ली जा सकती है, लेकिन इल्म एक ऐसा दौलत है जो कोई आपका छीन नहीं सकता है, चुरा नहीं सकता है साथियों। इसलिए बैठे हुए तमाम बच्चों से हम कहेंगे कि आप पढ़ लिख रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ, आप ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए, आने वाला दिन आपका निश्चित तौर पर होगा। हम लोग भी आप ही के बीच के लोग हैं। हम लोग कोई जमींदार पर फैमिली से नहीं आते हैं, लेकिन बहुत सारे जीवन में बधाए हुए आज से 20 साल पहले हम मुखिया रह चुके हैं, और उस पंचायत का मुखिया था जहां कोई संख्या नहीं था, हमारे मात्र 143 वोट था। तमाम लोगों की दुआएं, मोहब्बत, प्रेम, स्नेह मिला, उस समय हम मुखिया हुए। लेकिन जब आप सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं, तो बहुत तरह के सामाजिक राजनीतिक बाधाएं भी आती है। मुझे लगता है कि आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर चलना चाहिए, आगे पीछे नहीं देखना चाहिए। आपको निश्चित तौर पर कामयाबी मिलेगी। हम लोगों ने इधर उधर नहीं देखा, अपनी मंजिल की तरफ चलते रहा। आपकी दुआओं करम से आज आपके बीच में हूं। इसलिए हमारा इस बात को कहने का कुछ मकसद है। हम समझ रहे हैं कि हम कौन लोगों के बीच में आए हैं, इसलिए हम खास करके यह बातें आप लोगों के बीच में रखने का काम किया है। इसलिए आप तमाम लोगों से एक बात की और हम गुजारिश करना चाहेंगे कि आज जो देश की हालात है, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, इस पर कोई बहस नहीं हो रही है। विकास पर बहस नहीं हो रही है। लोग धार्मिक बातें करते हैं, कट्टरवाद की बात करते हैं। हम आम लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि धर्म एक अलग मामला है। मेरा मानना है कि कोई भी धर्म के लोग जो उस धर्म को मानते हैं, सच्ची निष्ठा और धर्म के साथ उनको मानना चाहिए। और कोई धर्म इजाजत नहीं देता है कि दूसरे धर्म को गिला और शिकवा की जाए। कोई ऐसा शास्त्र में भी नहीं आया है इस तरह की बातें। तो इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं लगाना चाहिए। पढ़ाई लिखाई पर ध्यान लगाना चाहिए, इल्म हासिल कैसे हो, रोजी रोजगार की तलाश पर ध्यान लगाना चाहिए। और इस देश में सिर्फ सत्ता को बरकरार रखने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए इन सब चीजों को हम लोगों के बीच में लाया जाता है। हम लोगों के बीच में भी एक आ गई है जिनका मकसद है कट्टरवाद को फैलाना। आपने पढ़ा होगा न्यूटन का गति नियम, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। हमको समझना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए। ये गंभीर बातें हैं। हम गोपालगंज में गए थे, किस तरह के रिजल्ट आया है, इसको मद्देनजर सोचना चाहिए। गंभीर विषय हो गया हम लोगों के बीच में।
हम लोग के नौजवान वर्ग नहीं समझ रहे हैं। एक पुराना कहावत है, क्योंकि हम गांव में हैं, गांव की भाषा बोलना चाहते हैं। पुराने बुजुर्ग लोग कहा जाते हैं, बउआ कादो से कादो न धोवाए। समझने की जरूरत है। अगर गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया, आज देश आजाद है कि नहीं है? हमारा इस देश की आजादी में कुर्बानी है। हमारा किसी से कम हमारी कुर्बानी नहीं है। हजारों लाखों लोगों ने हंसते हंसते कुर्बानी देने का काम किया। अगर किसी को नहीं मालूम है तो इंडिया गेट पर जाकर के देख लो उस शहीदों के नाम। तो हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि हमने इतिहास कायम किया है इस देश के लिए। हमारा इतिहास खराब नहीं हो। अगर कोई नफरत बढ़ता है तो हम मोहब्बत की बात करेंगे, और मोहब्बत और अहिंसा की बदौलत ही है देश आजाद भी गांधी जी कराए थे। इसलिए गंभीर विषय अभी चल रहा है, हम लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए। कोई है, उसकी शान शौकत अलग है, Z+ की सुरक्षा मिली हुई है, बुलेट प्रूफ कारें मिली हुई है, लेकिन हम भी अगर नफरत की भाषा बोलेंगे तो हम गांव गवई के लोग हैं, हम गांव में रहते हैं, हमारे लोग साधन विहीन है। हम कैसे अपने लोगों को सुरक्षित और महफूज करेंगे? वो चीज समाज में आनी चाहिए, ये बातें आनी चाहिए। हमको सिक्योरिटी मिला हुआ है, गार्ड मिला हुआ है, इसलिए ऐसा नहीं कि हम कोई शब्द बोल के चले जाए और समाज में नफरत फैल जाए, हंगामा हो जाए, झंझट हो जाए। ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। जो समाज हित को देखना चाहता है, जो लोगों को खुशहाल देखना चाहता है, महफूज रखना चाहता है, वैसा व्यक्ति कभी भी इस तरह का कोई अल्फाज को यूज नहीं करेगा। ये गौर फिक्र करने का चीज है। इसलिए हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि इस तरह के जो कट्टरपंथी धारा जो देश में चल रही है, उसको खत्म करना है, और इसमें हमारा सहयोग भी बहुत अपेक्षित है। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतना व्यस्तता है। हमको यहाँ से सीतामढ़ी जाना है, फिर दरभंगा लौटना है, फिर मुजफ्फरपुर में 5-7 कार्यक्रम करते हुए पटना जाना है। वहां भी मोनाजिर साहब पूर्व मंत्री जो सांसद भी रह चुके हैं, उनकी बेटी की शादी है। तो चूंकि इतना व्यस्तता है, हम बहुत कुछ बोलते हैं आप लोगों के बीच में। आप लोगों का मोहब्बत देख करके, अकीदत देख करके हमको जाने का भी मन नहीं कर रहा है आपके बीच से। लेकिन आप लोगों ने जो प्यार स्नेह, जो मोहब्बत दिया है, आप तमाम लोगों को हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। खास करके मुमताज भाई, इनकी कमेटी, कुद्दूस भाई, नसीम भाई भी लगातार संपर्क में बने रहते हैं, और फोन कॉल भी किए थे, 2 दिन पहले भी बात हुई थी। इसलिए हम तमाम लोगों को दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हुए इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आपको अगर कोई जरूरत हो तो मेरा 24 घंटा मोबाइल खुला रहता है, और जरूरत पड़ेगी तो अगर आप याद करेंगे तो हम किसी वक्त भी यहाँ खड़े महसूस होंगे, आप लोगों के बीच में रहेंगे। बस हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, गंगा जमुना की तहजीब है, हमारे कई नस्लें इस देश में चले गए, हम लोगों के बुजुर्ग लोग का जो मोहब्बत था, समाज में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, इस मोहब्बत को बनाए रखना है और किसी के बहकावे में नहीं आना है। यही हम गुजारिश करेंगे। और पैगामे उर्दू कॉन्फ्रेंस में एक बात और हम कहना चाहेंगे कि हमारी जो महागठबंधन की सरकार है, वो लगातार आपके फलाह के लिए सोच रही है। अभी हाल ही में उस कार्यक्रम में हम भी गए थे। आपको उर्दू अनुवादक 142 लोगों की नियुक्ति पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों वितरण किया गया था। 5 उर्दू ट्रांसलेटर की भी नियुक्ति हुई थी और कुल 2247 पद
उर्दू में सेंसर पद हो चुका है, तमाम पदों की बहाली होगी, जिसमें 1294 पद की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बहुत जल्द सरकार नियुक्ति पत्र देगी। इसलिए हम तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि महागठबंधन की सरकार बिहार में दवाई, कमाई, सिंचाई, करवाई और सुनवाई की सरकार है। A to Z की सरकार है। सभी धर्मों और सभी वर्गों के विकास के लिए सरकार जानी जाती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति से जो हमारे बीच में किसी तरह का नफरत फैलाना चाहते हैं, वैसे लोगों से सावधान रहना है। और हम लोगों से जो मदद की आवश्यकता होगी, जब भी जरूरत महसूस करेंगे, याद करेंगे। इसी के साथ ही अब तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय बिहार। ये प्रोग्राम हमने आपको पहले भी दिखाया था, 2 दिनों तक चलनी है ये उर्दू कॉन्फ्रेंस। आज सबसे पहले मनाया गया और रात में जलसा का भी मुनक्किद की गई है। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं, मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज़। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।